सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 12 से 15। सर्ग 12। सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो कर्मशा लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रि कालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहां भी दिखाई ना दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसीलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियाँ हैं, उनके रूप बड़े बेडोल हैं। वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है। उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सबको देखकर जनक राज नंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है, अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ, अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा, तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर, वहां जाकर तुमने क्या किया है, यह मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को ना देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जामवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे, तब वे क्या कहेंगे? इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साह पूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था, उनमें भी पता लगाऊंगा। अपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, गृह उद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा। ये सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों, तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुस कर देखते और फिर निकल आते थे। वे नीचे कूदते और ऊपर उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी ना पहुँचे हों। उन्होंने पर कोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां
भी हनुमान जी की दृष्टि में आई, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी। हनुमान जी ने सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मत कर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 13। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्री राम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का न लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। वानर युद्धपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ आए। वहां आकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती हैं। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियां, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गिरिधराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी ना जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती हैं? ये असंभव है। मैं तो समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वे राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वे छूटकर गिर पड़ी हों, अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हो, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो, अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा, अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो, अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेह नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा, अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त ग्रह में छिपाकर रखी गई हैं। हाय, वहाँ वे बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी। जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी हैं, वे नील कमल कैसे नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं? जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त ग्रह में अदृश्य करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सहने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित न होगा
क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार के बताने में भी दोष है और ना बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना और ना बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा? इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। फिर तो मेरा ये समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुंचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे? यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से यह कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो वे प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो दुखित चित, दीन, व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रूमा भी जान दे देगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे वाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदनंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वना पूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे, अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। मेरे वहां जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊँगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। यदि मैं यहीं रहूं और वहां ना जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी का दर्शन ना मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूंगा, या परेच्छा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा, अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फल मूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा, अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है, जिसका प्रारंभ शुभ है। ऐसी सुभगा, यशस्विनी और मेरी कीर्ति माला रूपा ये दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली, अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा।
यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभिष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्य भावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपि कुंजर हनुमान जी शोक का पार न पा सके। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सध जाएगा। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता जी को ना पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं, तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है। इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहाँ समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है। जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है। रुद्र, इंद्र, यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा, अग्नि एवं मरुद गणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। उन वानर वीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वह पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने, कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वह दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहां निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहाँ के वृक्षों की रक्षा करते होंगे। इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वासुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वह आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। इस शूद्र, नीच, निरीशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टि पथ में आ सकती हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 14। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना।
महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चार दीवारी पर चढ़ गए। उस चार दीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे। वहाँ साल, अशोक, नींब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुवार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहां जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मद हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेग पूर्वक बारंबार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दाम पर रख दिए हों। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे। जिसके केश खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नक्षत एवं दंत क्षत से उपलक्षित हो रहे हैं, प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहां फैली हुई विशाल लता बलरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। वहां विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि, चांदी एवं सोने जड़े गए थे। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखी जो उत्तम जल से भरी हुई और मणि में सोपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्ण में वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थीं, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थीं।
उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थीं। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। फिर वहां कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थीं। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थीं। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी थीं और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे, वे सब फल फूल देने वाले थे। छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थी। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमय शिष्पा अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमय वेदिकाओं से घिरा था। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णमय वृक्ष देखे। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते, तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शिंशपा पर ये सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर जाती आती होंगी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मौलसिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राजरानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रामा, सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं। वे अवश्य इधर आएंगी, अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना है ही। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की इस अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। जो राजा अधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी है, उन शुभ लक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं, तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी।
ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 15। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्य प्रासाद मंदिर के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं और वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अटालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। सुवर्ण में उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहां बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि ग्रह वहां शोभा पा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहां के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोकनाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। पुनाग, श्वेत कमल या नाग केसर, चितवन, चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थीं, वहाँ शोभा पा रहे थे। वहाँ सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे, जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल किसी कांति वाले थे। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी, कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य, दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा, जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से दीदीप्यमान सा हो रहा था, दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। वह चैत्य प्रासाद मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती है, वैसी ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि के ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त
और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मगन हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी। उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था, जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो। वही दशा उसकी भी हो रही थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्तियुक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो ना हो यही सीता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती है। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थीं। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। उनके केश काले काले और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था। उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थीं। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थीं। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थीं तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थीं। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। अभ्यास न करने से शिथिल विस्मृत हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों युक्तियों द्वारा उत्पादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों किसी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे, जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे, उनको मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे, वे ही ये दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है। उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमतम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। ये वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था।
ये सुवर्ण के समान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई हैं। ये वे ही सीता है जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम इन 4 कारणों से संतप्त होते रहते हैं। एक स्त्री खो गई, ये सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। वह हमारे आश्रित थी, ये सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसीलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्तमात्र जीवन में भी यही कारण है। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।